देश में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने के बाद किस तरह से महिलाओं को फायदा मिलने वाला है, किस किस क्षेत्र में महिलाओं को फायदा मिलेगा, इसके लिए हम आपको ले चलते हैं। यहाँ जो नेता है, महिला नेता है माधुरी सिंह त्रिपाठी, उनसे आपको मिलाते हैं। माधुरी जी नमस्कार। नमस्कार। माधुरी जी, देश में 33% महिलाओं को आरक्षण मिला है। केंद्र की सरकार के द्वारा महिलाओं को 33% उस जगह पे ला करके खड़ा किया गया है जहाँ पे महिलाएं बहुत पीछे थी। किस तरह से फायदा मिलेगा उनको? देखिए, मैंने पहले भी एक बार चर्चा हुई थी, कहा था कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो पूरा भारत जानता है कि वो दुर्गा देवी के उपासक हैं। दुर्गा यानी शक्ति की देवी, तो शक्ति की देवी यानी नारी का भी प्रतीक। तो सिर्फ उन्होंने दुर्गा की उपासना नहीं की है, दुर्गा को वास्तव में जमीन तक, गांव-गांव तक मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सपना उन्होंने देखा था और भारत की महिलाओं को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाया गया है, जिसको हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम कह रहे हैं, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, और जिसमें 33% आरक्षण जो है देश की महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में मिलने वाला है। तो ये एक ऐसा कदम है जिससे आप देखेंगे कि अचानक ही जब जब किसी भी विधानसभा में, देश की विधानसभा में, देश की लोकसभा में इतनी बड़ी संख्या में जब महिलाएं आएंगी, तो आपको भी पता है, पूरे समाज को अच्छे से पता है कि महिलाएं, चाहे पैसे का समायोजन हो या कार्यों की जिम्मेदारी हो या ईमानदारी की बात हो या मेहनत की बात हो या सब समाज को समायोजित करने की बात हो, या कहीं भी आप कहें तो निश्चल निष्कपट होकर काम करने की बात हो, तो इसमें महिलाओं को जो है पुरुषों से अधिक प्राथमिकता मिलती है। तो ऐसे में जब राजनीतिक भागीदारी उनकी इतनी बड़ी होगी, तो जाहिर है जो सत्ता पर जो कमान है वो ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो दिखाई पड़ेगा, ठीक से दिखाई पड़ेगा। और जो महिलाएं उस पद पर नहीं भी होंगी राजनीति में, उनको भी एक हौसला मिलेगा कि वो ऐसा कर रही हैं, वो ऐसा कर रही हैं। तो वास्तव में नारी को मजबूत बनाने का काम इस अधिनियम के तहत किया जा रहा है, और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का बहुत हृदय से धन्यवाद है जी। अच्छा, जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इस तरह की बिल पास होने के बाद क्या लगता है कि महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार बंद हो जाएगा? देखिए, अन्याय और अत्याचार तो उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करूं तो बहुत ही कम रह गया है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। हो रहा है, इसकी चिंता हुई होगी तभी इतना बड़ा कदम उठाया गया है कि उनको हर तरीके से सशक्त किया जाए। अभी देखिए, जो सरकारी जो भी योजनाएं आ रही हैं, दिल्ली से लेकर के यहाँ गांव में जमीन तक, हम जैसे सुदूर के गांव में देख रहे हैं, गांव में ही हैं हम इस वक्त, तो जो गांव में योजनाएं आ रही हैं वो महिलाओं के नाम पर आ रही हैं। जितना भी पैसा, धनराशि, योजना का पैसा, शौचालय का पैसा, मकान का पैसा, या और भी कन्या विद्या धन है, या कितनी योजनाएं, असंख्य योजनाओं की कितनी गिनती करूं, तो सभी योजनाओं के लिए महिला खाता धारकों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो असली में धन की देवी लक्ष्मी को और घर की देवी लक्ष्मी को कौन मजबूत कर रहा है? हमारी सरकार मजबूत कर रही है। और जैसा कि आपने कहा कि अत्याचार, तो मैं कहूंगी कि आपको याद होगा जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, और शाहबानो का प्रकरण, जिसके बारे में मैं गांव की आम महिलाओं को बताना चाहूंगी कि वो एक ऐसी महिला थी जिनकी 62 वर्ष की उम्र में उनके पति ने उनको तलाक देना चाहा। अमजद खान उनके पति का नाम था, इंदौर के रहने वाले थे, 5 बच्चे थे उनको, और सरिया कानून के तहत उन्होंने उनको तलाक देना चाहा, दिया, और कहा कि सिर्फ 3 महीने का गुजारा भत्ता आपको मिलना चाहिए। तो उस महिला ने देखा कि अन्याय हो रहा है, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, और फिर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको न्याय मिलना चाहिए, इनके पति को इस उम्र में इनको नहीं छोड़ना चाहिए और जीवन भर इनका साथ देना चाहिए, इनका खर्चा गुजारा भत्ता देना चाहिए। उस महिला की बात को कोर्ट ने तो माना, लेकिन देश के कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं ने, देश के कट्टरपंथी राजनीतिज्ञों ने संसद को झुका दिया और वो साहबानों को न्याय नहीं लेने दिया, और कानून बना करके शरिया को शरिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो कानून थे वो वैसे ही चलेंगे, चाहे 1400 साल पुराने कानून हो। तो संसद को झुकाने का काम
उस समय के कट्टरपंथी मुसलमान नेताओं ने किया। मैं कहना चाहती हूँ बड़े गर्व के साथ कि उसी संसद का मान नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए ही उस संसद का मान जो है उठाया, जब उन्होंने 3 तलाक का कानून बनाया और 3 तलाक या जो आप कहें हलाला जैसा जो कृत्य है उसको आपराधिक कृत्य की श्रेणी में रखा। तो जिस संसद में मुस्लिम महिलाओं का अपना इतना घोर अपमान हुआ था, उसी संसद को जब मोदी जी ने कहा कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, इसका मतलब ये होता है कि वो संसद नहीं झुकने देंगे। तो लोग इसका जो भी अर्थ निकालें, तो संसद को उन्होंने नहीं झुकने दिया। जिस संसद के दरवाजे पे माथा टेक कर उन्होंने उस संसद में पहला कदम रखा था, उस संसद को नहीं झुकने दिया और 3 तलाक का कानून जो है बदल दिया। ये मुस्लिम महिलाओं के हक में बहुत बड़ा कदम हुआ। और ये सिर्फ एक कदम की बात नहीं है, ऐसे हजारों बातें, असंख्य बातें हो रही हैं रोज की जिंदगी में महिलाओं के साथ। आप देखिए उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था यहाँ पे देखिए किस तरीके की है। अगर आज जहां तक सोहदों की पिटाई की खबर आप सुनते रहते होंगे, यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अरब देश है और हाथ के बदले हाथ और आंख के बदले आंख मांगा जा रहा है, लेकिन आप इसी उत्तर प्रदेश में देखिए कि अगर कोई ऐसा कुकृत्य देखने को आता है तो सरकार उसको कितनी मुस्तैदी से लड़ती है। इसलिए मैं बुलडोजर की बहुत प्रशंसक नहीं हूँ, इसके बावजूद कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा हो रहा है, जो लोगों को न्याय होता हुआ जल्दी तरीके से दिख रहा है। इसके लिए क्या तरीके सरकार इख्तियार करिए वो अलग बात है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि गांव की गरीब से गरीब महिलाओं को सशक्त करने का काम, आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम, सामाजिक रूप से मजबूत करने का काम और अब राजनीतिक रूप से मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। नहीं, आपने ये कहा कि उत्तर प्रदेश हो या केंद्र की सरकार हो, वो महिलाओं को प्राथमिकता दे रही है और महिलाओं पे हो रहे अत्याचार को कम करने के लिए हर एक वो काम कर रही है जो सरकार को करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ इस तरह से घटना हो जाती है और उसके बाद में देखने को मिलता है कि बाद में सरकार को उस पर खैर ठोस कदम सरकार उठाती भी है, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने के लिए जो महिलाओं का ये आरक्षण बिल आया है वो क्या काम करेगा? देखिए, निर्भया जैसा कांड हुआ था, पॉक्सो जैसा कानून बना, बलात्कार के संबंध में भी तमाम नई धाराएं, नए तरीके से कानून का गठन हुआ। इसके अलावा आप देखिए कि मैंने जब कहा कि सशक्त करने की कोशिश की जा रही है, तो राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के बाद अगर सशक्तिकरण की दिशा में ये ठोस कदम नहीं है तो मुझे बताएं कि आखिर मैं कम से कम 15-20 साल से लगातार सुन रही हूँ, कांग्रेस पार्टी की सरकार एक लंबे समय तक रही, 4 से 14 तक तो रही ही, उस 4 से 14 में भी विमेन रिजर्वेशन बिल की केवल बातें होती रही, उसको अमली जामा पहनाने का काम किसी सरकार ने नहीं किया। उनके पास भी बहुमत था, वो भी कर सकते थे, लेकिन दरअसल बातें सिर्फ कहने के लिए हैं, असली में उन्हीं के पेट में दर्द होता है कि अगर असली में हो जाए तो उन कांग्रेस के नेताओं के अधिकार छीनेंगे या विपक्षी दल के नेताओं के अधिकार छीनेंगे। तो उनकी कथनी, विपक्ष की कथनी और करनी में बड़ा भेद है, पर हमारे यहाँ भेद नहीं है। हम जितना कहते हैं उससे कहीं ज्यादा करना चाहते हैं। चाहे आप देश की किसी भी समस्या की बात कर ले, तो चूंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात हो रही थी, तो आप देखिए महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। और मैंने एक बार और कहा कि सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, हमारे यहाँ नाटक नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, देश में पहली बार देश की रक्षा मंत्री, और किसी स्टेट की नहीं, कोई MOS नहीं, केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को बनाया गया। एक ऐसी व्यवस्था जो वित्त व्यवस्था है भारत की, आखिर कितनी कठिनाइयों के दौर से पूरा वर्ल्ड जो है गुजर रहा है इस दौरान, उस समय भी भारत की फाइनेंस मिनिस्टर एक महिला है। द्रौपदी मुर्मू जी के उदाहरण जितने भी आप पूरी दुनिया देख रही है, उनको किस तरीके से एक ऐसे समाज से वो आती हैं जहाँ कितना कमजोर और पिछड़ापन है या जो कुछ भी आप कहें, तो उस महिला को, और सिर्फ दिखाने के लिए टोकन के रूप में नहीं, आप देखिए इस देश में शिक्षा मंत्री, देश में कपड़ा मंत्री, संस्कृति मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, कोई MOS है, कोई राज्यपाल है, कोई यूनाइटेड नेशंस में सेक्रेटरी है, फिर महिला स्पोर्ट्स पर्सन्स की तो बाढ़ आ गई है। फिर आप महिलाओं के क्षेत्र में आप देखिए, इसरो में भी ताली बजाते आपने महिलाओं को देखा, कितने इंजीनियर्स, कितने डॉक्टर्स, इंजीनियर, डॉक्टर की और टीचिंग, ये सब प्रोफेशन की तो बात अब आप छोड़ दीजिए। अब बातें आप करिए कि मजबूत पदों पर, जहां निर्णायक भूमिका में कुछ होता हो, जहां सिर्फ दिखावा नहीं हो, जहां रबर स्टाम्प नहीं हो, ऐसे सभी बड़े पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी महिला नुमाइंदे रखे हैं। और इसके बाद उन्होंने
ये रिजर्वेशन देकर के साबित किया है कि भारत की असली तरक्की, जो भारत को माँ कहा जाता है, एक ऐसा पहला देश दुनिया में जो माँ के नाम से विख्यात है, यानी नारी के नाम से विख्यात है, भारत माँ, उस भारत माँ की सभी भुजाओं को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कानून व्यवस्था में जो बदलाव किए हैं, इसका अधिकतर फायदा महिलाओं को मिल रहा है। तो हम गांव-गांव में जाते हैं, 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, रामलीला से आना है, कहीं जाना है, कहीं कुछ करना है, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। और सोहदों की स्थिति, बदमाशों को, आपराधिक कुकृत्य करने वालों को सांकेतिक रूप से जो बड़े-बड़े मैसेज मिल रहे हैं, ये बहुत भयावह है उनके लिए मैसेज, और इसके चलते काफी क्राइम में कंट्रोल हुआ है। 100 नंबर बुलाइए। अब देखिए, हमारे गांव में बहुत पिछड़ा इधर का इलाका होगा, गांव की दिशा दृष्टि से मैं कह रही हूँ, लेकिन आप 100 नंबर बुलाइए, अगर 4-5 मिनट में पुलिस ना आ जाए, 112 कॉल करिए, 5 मिनट में नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो महिलाएं दबी कुचली हुई हैं, जिनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है, जिनकी आवाज को दबा दिया जा रहा है, उन महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए ये महिला आरक्षण बिल पास किया गया है, ताकि वही 33% जो महिलाएं जो दबी कुचली है, उन्हीं से निकल करके कल कोई विधानसभा में पहुंचेगा, कल कोई संसद में पहुंचेगा, अधिकारी बनेगा, जिले का डीएम बनेगा। बिल्कुल 140 करोड़ या उसके ऊपर का देश है। घटनाएं तो होती रहेंगी, जब तक ये प्रकृति है, कुछ न कुछ होता रहता है। मैं नहीं ये दावा करती कि जो बड़े बड़े बातें विपक्षी पार्टियां करती, वो दावे ठीक है, अलग है, मैं नहीं वो दावा करती। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जब 400 सीटों की उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 33% का मतलब 130 के करीब मान लीजिए, या 150 के करीब मान लीजिए, इतनी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा, तो महिलाएं महिलाओं से बात करने में कंफर्टेबल होती हैं। गांव में आज भी देख लीजिए कि पुरुष और महिला से कोई अंतर नहीं है, लेकिन गांव में फिर भी मैं जहां जाती हूँ तो मेरे पीछे बहुत सी महिलाएं आ जाती हैं, मुझसे अपने दुख अलग प्रकार के कहती हैं। किसी का पति शराब पीता है, वो किसी पुरुष से नहीं कह पाती। किसी के साथ कोई जघन्य अपराध हो गया, कोई घटना हो गया, बलात्कार हो गया, या कोई नशेड़ी है, या कोई घर पे ध्यान नहीं दे रहा है, या जो है अपनी जिम्मेदारियों का नहीं अनुपालन कर रहा है, ऐसा पति है या ऐसा कोई, तो वो हमसे आके बता पाती है। तो महिलाओं के साथ कंफर्ट जोन आता है एक लेवल के बाद। तो ये जब कंफर्ट जोन उनको पूरे प्रदेश में मिलेगा, तो कितनी मजबूती से महिलाएं आएंगी। फिर ये जो कहा जाता रहा है कि नारी अबला है और कमजोर है, और ये वो सब बातें इतिहास के मतलब में जाएंगी। मोदी सरकार मतलब महिलाओं को ऐसी जगह पे ला करके खड़ी कर दी है कि अब महिलाओं को समस्याएं नहीं होने वाली है, वो समस्याओं को भूल जाए। मैं ये भी दावा नहीं कर सकती हूँ कि अब जीवन में कोई समस्या ही नहीं रहेगी, प्रदेश में कुछ समस्या ही नहीं बचेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, एक मजबूत सरकार क्या करती है, एक मजबूत सरकार फोर्स आगे के लिए देखती है, अगले 20 साल 25 साल क्या कुछ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 2 साल और 4 साल की राजनीति नहीं करती, और इसीलिए पूरा देश देखिए, तमाम देश के अलग अलग राज्यों में जो दूसरे दल के लोग हैं, बड़े परेशान हैं, स्ट्रेटेजी से परेशान है, इसलिए नहीं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नीयत जो है वो बहुत ही साफ है। वो देश को मजबूत करना चाहते हैं, देश को कैसे आगे बढ़ाना है। आज हमें क्या मिल रहा है, क्या हम हार रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, आज के लिए नहीं है। ये जब सशक्तिकरण आएगा 33% का, तो इसके लिए आप देखिए अगले 100 साल में, क्या पता बहुत जल्दी ही भारत किस दिशा में तरक्की पे जाएगा। मैं नहीं समझ रही हूँ कि दुनिया के और भी किसी देश में इस मजबूती से महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है जो भारत में किया जा रहा है। एक योजना बना करके, पूरे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ भारत को मजबूत करने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए। आज विरोध हो या कुछ हो, ये अलग विषय है। आज हम जीते हैं हारे जो कुछ भी है, लेकिन हमने योजना 100 साल के लिए बनाई है, और देखिए ये इस योजना के बाद भारत की तस्वीर बदलेगी, एकदम से समाज बदलने वाला है। तो हमारे साथ माधुरी सिंह त्रिपाठी जी मौजूद थी। इनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है महिलाओं को लेकर के आपने सुना है, मोदी सरकार को लेकर के क्या कुछ कहा है, उनकी जो 33% महिला आरक्षण पे लेकर के क्या कहा गया है वो भी आप लोगों ने सुना है। आगे हम आपको इनकी खबर दिखाते रहेंगे, इनसे मिलाते रहेंगे, क्योंकि महिलाओं की बहुत बड़ी शुभचिंतक है ये, महिलाओं की समस्याओं को उठाती रहती हैं। श्रावस्ती से न्यूज एडिट यूपी के लिए अभिषेक सोनी।